Assalamu alaikum class. This is your online 14th lecture of applied physics, and in this lecture we will solve numerical problems, or you can say we will solve circuits relevant to Kirchhoff's voltage law and relevant to we will solve numericals relevant to Kirchhoff's voltage law. In the last lecture we solved questions relevant to KVL, but in those lectures what kind of circuits we solve? We solve those circuit in which we will have only independent voltage source. But in today's lecture what we will do, we will solve the circuit in which we will have the dependent sources as well. So now come towards the circuit, that how we can solve the circuits in which we have the dependent sources. Okay, now before telling about the dependent sources and independent sources, I would like to ask the question. In fact, I would like to tell you what the writer has asked us in this question. Okay, this is your book's example, your book example 2.6, and in this question what has been asked: determine V नोट and I in the circuit. क्या आपको क्या फाइंड करना है? आपको V नॉट वोल्टेज फाइंड करना है एंड I करंट फाइंड करना है इस सर्किट में. ठीक है, अब देखिए इस सर्किट में है क्या हमारे पास. इस सर्किट में यहाँ पे वोल्ट वैल्यू मिस हो गई है. नेक्स्ट मेरा ख्याल है ये सर्किट बनाया दोबारा, उसकी वैल्यू मेंशन होगी. So this is our circuit which we have to solve, and after solving this circuit, or by solving the circuit, we need to find voltage V naught and current I. What is the current I? This current I is flowing here, means this is the loop current, because this is a series circuit, so the current flowing through any component will be same. ठीक सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वो सीरीज में लगे हुए हैं. सो दिस इज अ सीरीज सर्किट, तो सारे कंपोनेंट्स में हमारे सेम करंट फ्लो करेगा, एंड दैट इज आई विच वी नीड टू फाइंड, विच वी हैव बीन आस्क्ड. एंड व्हाट इज वी नॉट? वी नॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ohm resistor. We need to find these two terms, V naught and I. Now you should know this is this is 12 volt voltage source. आप यहाँ नोट कर लें, दिस इज 12 volt voltage source. ये क्या है आपके पास? ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये 4 ohm का रजिस्टर है. व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन 4 volt का आपके पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है. दिस इज 6 ohm रजिस्टर. ये हमारे पास एक नया वोल्टेज सोर्स है. नाउ मैं अभी आपको क्या करूँगी, इन सोर्सेज के बारे में बताऊँगी. ठीक है, तो सर्किट को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किस किस तरह के सोर्सेज हो सकते हैं. सो ये देखें, जो हमारे पास सर्कल शेप में होते हैं, सर्कल शेप में. ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिखा है प्लस माइनस और ये 10 volts, इसका मतलब क्या है? ये 10 volt का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है. ये वोल्टेज सोर्स है 10 volt का. देखिए मैंने कहा दिस इज वोल्टेज सोर्स, और कितने वोल्टेज का है, कितने वोल्ट्स का है? 10 volts का. तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, डायरेक्ट हमारे पास 10 volt का एक वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है. इसके साथ देखें आप, ये है दिस इज 5 एम्पियर. आप एरो से आपको पता है, वैसे तो ये एम्पियर का ए भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है जब प्लस माइनस से माइनस प्लस हो तो वो वोल्टेज सोर्स होता है, जब एरो हो तो वो हमारे पास करंट सोर्स होते हैं. ठीक है, सो दिस एरो इज हेयर, सो दिस इज करंट सोर्स, एंड दिस इज इन सर्कुलर शेप, सो दिस इज इंडिपेंडेंट सोर्स. और इंडिपेंडेंट सोर्स है कौन सा? ये करंट का है. ठीक है, करंट जो कि फ्लो करता है, हम उसको एरो से शो कराते हैं, दैट्स वाई दिस इज करंट सोर्स. और कितने का? 5 एम्पियर का. 5 एम्पियर उसकी वैल्यू है, सो दिस इज इंडिपेंडेंट. ये 10 volt का वोल्टेज सोर्स है, ऑल्सो दिस इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, अब देखिए इनको अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे पास कुछ डिपेंडेंट सोर्सेज भी होते हैं, और वो किस तरह के होते हैं. नाउ सी, इनकी शेप देखें. ठीक है, 4 कॉर्नर्स, ये सर्कुलर शेप में नहीं है, पहला फ़र्क. नाउ देखें प्लस माइनस, और ये आपने इनको हम कहते हैं, इस शेप के सोर्सेज को हम कहते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज. अब इस तरह की शेप्स हैं,
अब देखें इसकी वैल्यू लिखी है 5V0। अब ये 5 वोल्ट्स नहीं लिखा हुआ, ये वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये क्या है, किसी V0 वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट 12 वोल्ट 20 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 5V0, मतलब कि जो वोल्टेज सोर्स है ये किसी V0 पे डिपेंड कर रहा है। वोल्टेज सोर्स है, कैसे पता चला, क्योंकि प्लस माइनस है, सो दिस इज वोल्टेज सोर्स। एरो होता तो करंट सोर्स होता, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है और डिपेंड भी किसी वोल्टेज सोर्स पे कर रहा है, हम इसको कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब आ जाए साथ वाले पे। प्लस माइनस है तो मतलब कि वोल्टेज सोर्स है, इस शेप में है तो मतलब डिपेंडेंट है। वैल्यू है 5I0, डिपेंड किस पे कर रहा है, किसी I0 पे। ठीक है, तो ये क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब नेक्स्ट आए, एरो है मीन्स के करंट सोर्स तो हैं, शेप देखें सर्कुलर नहीं है, मीन्स के डिपेंडेंट भी हैं। करंट सोर्स हैं लेकिन हैं डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट, पहला करंट सोर्स देखें किसी Ix पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा करंट सोर्स देखें किसी Vx पे डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड दिस इज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट सोर्स है, डिपेंडेंट किस पे कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, वोल्टेज पे। ओके अब हम आते हैं कि ये डिपेंडेंट क्या मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, कि कहाँ से आती है वो चीज़ जिस पे ये डिपेंड करता है। जैसे इंडिपेंडेंट में तो हम कहते हैं 10 वोल्ट 12 वोल्ट, इसमें ये क्या है डिपेंडेंट। ठीक है, तो एक्चुअली डिपेंडेंट जैसे मैंने कहा वोल्टेज डिपेंडेंट या करंट डिपेंडेंट, उसका मतलब है किसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है या किसी करंट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक वोल्टेज सोर्स ही किसी वोल्टेज पे कैसे डिपेंड कर रहा है, या एक करंट सोर्स किसी करंट पे या वोल्टेज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अभी हमारे सर्किट में मैं आपको दिखाऊंगी, जो सोर्स होता है ना हमारा, वो किसी उसी सर्किट के किसी और कंपोनेंट के करंट या वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे सर्किट में हमारे पास कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, उसके वोल्टेज की वैल्यू पे हमारा सोर्स डिपेंड कर रहा हो, या उसके करंट की वैल्यू पे हमारा सोर्स डिपेंड कर रहा हो, तो वो क्या होता है डिपेंडेंट। जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज में क्या होता है, आप डायरेक्ट उसको कहते हैं 20 वोल्ट 12 वोल्ट या 10 एम्पेयर 100 एम्पेयर, उनमें किसी Ix Vx I0 V0 किसी और कंपोनेंट के करंट वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती, वो उन पर डिपेंड ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली सर्किट में कैसे आपको पता चलेगा। देखें ये सर्किट आपको गिवन था सॉल्व करने के लिए, सही है। इसमें देखें ये 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट है, 4 ओम का रेजिस्टर प्लस माइनस डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंड किस पे कर रहा है, V0। अब देखें पूरे सर्किट में देखें इस V0 के अलावा V0 कहाँ है, ये देखें 6 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस है V0। मीन्स इस सर्किट में जो 6 ओम का रेजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज V0 है, और उस V0 पे ये वाला डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू है 2V0। ठीक है, तो ये 2V0 इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है, मीन्स ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो डिपेंड करता है इस V0 पे। अब आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या है और आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। ओके आपको पता है एक लूप है, हम उसमें क्या करते हैं हमेशा डिफ़ॉल्ट नहीं, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो हमने ये सेट कर रखा है कि हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लेंगे। आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप को करंट आई असाइन कर दिया, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन में आपको गिवन था यही आई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप उस पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दें। आपको पता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस मस्ट बी इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। आप सारे कंपोनेंट्स के वोल्टेजेस को उठाएं, उनको ऐड करें और उनको इक्वल्स टू 0 पुट कर दें। ठीक है, ओके अब देखें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट यूं जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम अपने सोर्स से शुरू करते हैं। अगर करंट यूं आ रहा है यूं, ठीक है, तो ये इधर से किसमें वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, तो आप वैल्यू क्या लेंगे -12। उसके बाद यहाँ आ जाएं, मैंने कहा था अगर रेजिस्टर पे प्लस माइनस जैसे इस रेजिस्टर के शो कराया है इसका नहीं गिवन, तो अगर नहीं गिवन हो तो करंट जिस टर्मिनल से एंटर हो रहा हो रेजिस्टर का वो टर्मिनल पॉजिटिव होता है। सो दिस इज +4 इंटू आई, हम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V = IR होगा ना, सो -12 + 4I
अगेन दिस इज +2v0, ओके, +2v0, 2v0 के बाद देखिए हम लूप में कहाँ आ रहे हैं, करंट आएगा यहाँ, माइनस नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, सो दिस इज -4, और जब यहाँ से आएगा इस तरह एंटर होगा, सो दिस इज -v0 इज इक्वल्स टू 0, ओके। आपको सारे वोल्टेजेस की समझ आ गई है। -12 वोल्ट, 4 रेजिस्टर की वैल्यू, करंट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वोल्टेज बन जाएगा 4i, ये अगेन प्लस टर्मिनल, यहाँ वैल्यू 2v0 है, दिस इज अगेन नेगेटिव टर्मिनल, सो -4 वोल्ट्स, अगेन नेगेटिव टर्मिनल, सो -v0। अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, ओके, तो इक्वेशन हमारे पास बनती है v0 + 4i इज इक्वल टू 16। अब देखिए एक सर्किट था, एक लूप थी, उसको आपने KVL लगाया, आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। लेकिन उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, वही 2 वेरिएबल्स जिनको आपको फाइंड करने को कहा है। एक इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल्स हो, हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें सर्किट से एक और वैल्यू फाइंड करना होगी। अब देखें, या i फाइंड कर लें या आप v0 फाइंड कर लें, ठीक है। अब देखें v0 सर्किट में कहाँ है, दोबारा हम सर्किट की तरफ जाते हैं। v0 है 6 ओम के वोल्ट रेजिस्टर के अक्रॉस। सो अगर आप इस पे ओम्स लॉ अप्लाई करें तो v इक्वल टू IR, ठीक है। सो v इक्वल टू -6i। अब आप कहें कि मैडम वाई दिस इज -6i, बिकॉज करंट एंटरिंग in a 6 ohm resistor is through current entering is through negative terminal, so this voltage v0 is equal to -6i, okay। now put this minus, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, और 6 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस जब आप ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं वो बन जाता है v0 is equal to -6i। अब आप क्या करें, इस -6i को उठाएं और इस इक्वेशन में पुट करें, सो -6i + 4i इज इक्वल टू 16 एंड -2i इज इक्वल टू 16, सो i इज इक्वल टू -8, ओके। सो i इज इक्वल टू -8, और इस -8 को आप इस जगह पे पुट करें, सो -6 इंटू -8 इज इक्वल टू +48, सो v0 इज इक्वल टू 48 वोल्ट्स, ओके। सो दिस इज the question in which we first time learn how to solve the circuits in which we have the dependent sources. Well, it can be a dependent voltage source, it can be a dependent current source, okay। now let's solve another example, okay। this is practice problem 2.6, ठीक है, आपकी बुक से उठाया है, और ये है 2.6 practice problem। okay, what has been asked, find Vx and V0 in the circuit। सर्किट से आपको Vx और V0 फाइंड करना है। डायरेक्ट जाएं सर्किट पे, देखें Vx कहाँ है, Vx यहाँ है और V0 यहाँ है, आपको ये फाइंड करना है। सबसे पहली बात, आपका सर्किट सीरीज में है, ओके। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको करंट असाइन I कर देंगे, ये करंट बाद में असाइन किया, ठीक है, खुद से असाइन किया है। लूप को करंट आपने I असाइन कर दिया है। उसके बाद पहला काम जो लास्ट क्वेश्चन में किया, उससे पहले भी किया हमने, हम क्या करते हैं, ओके, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सर्किट आप ध्यान से देख लें, ठीक है, क्योंकि शायद ये नीचे जब हम सॉल्व करें तो सर्किट ऊपर चला जाएगा। इस पे आप लूप लगाएंगे, सॉरी, इस लूप पे आप KVL लगाएंगे। आपको पता है अगेन KVL क्या होता है, सारे वोल्टेजेस को सम करके 0 के बराबर पुट कर दें। अब देखिए जब अगेन इस पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -35 + Vx, यहाँ पे +2Vx, यहाँ पे -V0, क्योंकि करंट यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, -V0 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 कॉम्पोनेंट से चारों के वोल्टेजेस को ऐड किया, इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया है। -35 + Vx + 2Vx -V0 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन हमारे पास बन जाती है 3Vx - V0 इज इक्वल टू 35। अगेन हमें Vx और V0 ही फाइंड करने हैं। एक इक्वेशन बनी है हमारे पास और 2 वेरिएबल्स हैं, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें सर्किट के पास दोबारा जाना होगा और उसमें से किसी Vx या V0 को फाइंड करना होगा, उसको यहाँ पुट करेंगे तो हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब देखें सर्किट की तरफ जाएं, हम Vx और V0, अगर सीरीज सर्किट है, पूरे सर्किट के हर कंपोनेंट से करंट I फ्लो कर रहा है। Vx यहाँ पे क्या है, V इज इक्वल टू IR, I यहाँ पे क्या है I, R क्या है 10, सो Vx इज इक्वल टू 10I, ओके। ओके, V0 इज इक्वल टू
-5i। आप कहें मैडम वी एक्स आपने 10i ले लिया है, वी नॉट को -5i ले रही है, नेगेटिव क्यों ले रही है? क्योंकि जब वी एक्स का आप वोल्टेज देख रहे हैं तो यहाँ पे करंट पॉजिटिव से एंटर हुआ है, ठीक है, ऐसे आया ऐसे आया। वी नॉट के केस में करंट नेगेटिव से एंटर हो रहा है। सो वी एक्स इज इक्वल टू 10i एंड वी नॉट इज इक्वल टू -5i। इन दोनों वैल्यूज को उठाएं आप, और ये वी एक्स इज इक्वल टू 10i और वी नॉट इज इक्वल टू -5i, और इनको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। So 3 into Vx, Vx is equal to 10i minus V naught minus V naught is minus 5i is equals to 35. So 3 tens are 30, minus minus plus 5, 30 plus 5i is equals to 35i and I is equal to 1 ampere. Okay, इसको सॉल्व करें तो आप I is equal to 1 ampere। अब आप क्या करेंगे, हमें करंट नहीं फाइंड करना था, हमें तो वी एक्स और वी नॉट फाइंड करने को कहा था। अब आप क्या करें, आप इस करंट की वैल्यू को उठाएं, वी एक्स इज इक्वल टू 10i और वी नॉट इज इक्वल टू -5i, इन दोनों में पुट करें, उनको सॉल्व करें तो आपके पास वी एक्स और वी नॉट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ वी एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू आई था हमारे पास, सो आई की वैल्यू 1 एम्पियर, सो दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, और वी नॉट इज इक्वल टू -5i था, -5 इंटू आई की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर है, सो दिस इज इक्वल टू -5 वोल्ट्स। सो वी एक्स इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स एंड वी नॉट इज इक्वल टू -5 वोल्ट्स। दिस इज द आंसर। ओके, एक दफ़ा फिर देख लें आप कि सर्किट में हमसे वी एक्स और सॉरी सर्किट में हमसे वी एक्स और वी नॉट को फाइंड करने को कहा गया था। वी एक्स वोल्टेज था हमारे 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस, और वी नॉट वोल्टेज था हमारे पास 5 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें इस लेक्चर में हमने क्या किया, हमने 2 सर्किट्स को सॉल्व किया है, और उन दोनों के दोनों सर्किट्स में क्या था, हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज थे। ठीक है, 2 डिपेंडेंट सोर्सेज थे उन सर्किट्स में, और हमने उनको सॉल्व किया है। सबसे पहले हम केवीएल अप्लाई करते हैं, एक इक्वेशन बन जाती है, और दोनों क्वेश्चंस में ही एक इक्वेशन लेकिन वेरिएबल्स 2 बनते हैं, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली उसका मतलब ये है कि आपको सर्किट के पास दोबारा जाना है, उसमें से कुछ ना कुछ और एक्सक्लूड करना है, कोई वैल्यू आप उसमें से निकालेंगे और फिर वो आप सर्किट को सॉल्व कर सकेंगे। सो स्टूडेंट, ये था आपका लेक्चर 14। अब आप क्या करेंगे कि बुक की एक्सरसाइज को खोलेंगे और उसके रेलिवेंट जो केवीएल के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जैसे भी टाइप के वोल्टेज सर्किट्स हैं, आप उनको सॉल्व करें। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्किट्स in which we have to find the current or voltage by applying Kirchhoff's voltage law, and in these circuits we will have dependent sources, in fact dependent voltage source. Okay, in the next lecture we will learn about we will solve numerical problems, we will solve circuits relevant to KCL. Thank you.